आज की नहीं रहने वाली है, इस पर लंबे समय तक चर्चा होगी। अब क्या हुआ? केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से जैसे ही ऐलान हुआ है कि सरकार जातिगत जनगणना कराएगी, पूरे देश में 3 नेताओं की चर्चा जोरों से होने लगी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और फिर तेजस्वी यादव। पूरा विपक्ष एकजुट हो गया, कहने लगा केंद्र सरकार को विपक्ष के सामने, पीडीए के सामने झुकना पड़ा। हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे वो बयान जिसने विपक्ष को फ्रंट फुट पर ला दिया और बीजेपी को, केंद्र की मोदी सरकार को बैक फुट पर। क्या जीत गया इंडिया गठबंधन? क्या हार गई बीजेपी? राहुल अखिलेश खेल कर गए? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जैसे ही इस बात का ऐलान किया कि मोदी सरकार जातिगत जनगणना कराएगी, पूरा देश, पूरा सोशल मीडिया, पूरा विपक्ष सब चौंक गए, हैरान हो गए, सोच में पड़ गए। एक ही चर्चा गूंजने लगी कि क्या सरकार विपक्ष की पिच पर फंस गई है? क्या सरकार पर विपक्ष का दबाव हावी हो गया? एकदम से लोग राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की बातें करने लगे। हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि कौन से वो बयान थे जिसने इंडिया गठबंधन के नेताओं को हीरो बना दिया। जब संसद में राहुल ने दिया था सरकार को चैलेंज, हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां-कहां अंगूठा काटा है। जो मैंने वायदा किया था इसी हाउस में, यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे। जब अखिलेश ने कर दिया था ऐलान, जाति जनगणना होकर रहेगी। अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। जब तेजस्वी बोले ये जाति जनगणना हमारा हक है। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी, लोकसभा चुनाव के दौरान तीनों नेता मोदी सरकार पर जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर हावी रहे। और तो और राहुल ने तो कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान कह दिया था, जातिगत जनगणना के बिल को हम जरूर पास कराएंगे। उसी लोकसभा में, उसी राज्यसभा में उन्हीं से। मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया हम जाति जनगणना नहीं करेंगे। वहां मैंने सामने बोल दिया कि आप छुपाइए जितना छुपाना है। लोकसभा में, राज्यसभा में हम कानून पास करेंगे, आपके बिल्कुल सामने कानून पास करेंगे, जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे। जैसे ही ये खबर सामने आई, राहुल, अखिलेश, तेजस्वी मीडिया के सामने आए और कहने लगे सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ा। अब सरकार ये बताए कि जनगणना कब तक कराई जाएगी, क्या नियम होंगे, डेडलाइन क्या होगी। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। अभी अभी सरकार ने फैसला लिया है। हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की
100% जीत है। ये हमारी ही जीत है, ये लालू जी की जीत है, ये हमारे पुरखों की जीत है, ये समाजवादियों की जीत है। और हमारे ही एजेंडे की बात जो है आज भाजपा कर रही है, जो कल तक कहती थी कि नहीं करेंगे। ये ताकत है हम लोगों की। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है का नारा देने वाली बीजेपी पर आरोप लगे हैं कि वो विपक्ष के दबाव में आ गई। कुछ सवाल तो हैं जो लोगों के मन में हैं। जाति जनगणना किसका मुद्दा? जाति जनगणना के लिए अचानक कैसे तैयार हुई इस सरकार? क्या विपक्ष की पिच पर फंस गई बीजेपी? क्या ये इंडिया गठबंधन की जीत है? क्या ये पीडीए की जीत है? क्या जाति जनगणना केवल चुनावी जुमला रह जाएगा? क्या जाति जनगणना का रिश्ता बिहार चुनाव से है? सवाल कई तरह के हैं जो बीजेपी से लगातार हो रहे हैं। दूसरी तरफ माना जा रहा है कि जाति जनगणना होने से आरक्षण का आधार मजबूत होगा, राजनीति में सियासी भागीदारी बेहतर होगी और सरकार की योजनाओं का फायदा उसी वर्ग तक पहुंचेगा जिसके लिए योजना बनाई गई है। बहरहाल तर्क देने वाले जो चाहे वो तर्क देते रहें, लेकिन मुद्दा तो विपक्ष का था, लेकिन सरकार ने हाँ करके सेल्फ गोल कर लिया। राजनीति के पंडित तो यही कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। वैसे जातिगत जनगणना का फैसला सरकार ने दबाव में लिया या ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, ये सवाल घूम रहा है। हमने इस बारे में कुछ एक्सपर्ट से बात की है, वो क्या कह रहे हैं, उनका विश्लेषण क्या कह रहा है, सुनिएगा। जातिगत जनगणना कराने का सरकार का जो निर्णय है, ये कोई अचानक नहीं हुआ है, ये पहले से अपेक्षित था। हम लोगों को अपेक्षा थी कि सरकार किसी न किसी समय बिंदु पर इसका निर्णय लेगी। जहां तक प्रतिपक्ष का सवाल है, तो प्रतिपक्ष की मांग तो थी, परंतु सरकार को भी ये देखना था कि वो किस समय इसके लिए कोई गठन करे और जनसंख्या का जब आकलन हो तो जाति आकलन भी हो। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सरकार जो है वो अपने हिसाब से इसको अपने समय पर लाना चाहती थी और सरकार ने वो किया। तो सरकार कोई जाति जनगणना के विरुद्ध कभी नहीं थी, केवल वह उस समय बिंदु की प्रतीक्षा कर रही थी जब इसको करना जरूरी था। तो कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सरकार को ये करना ही था। हाँ, टाइमिंग थोड़ी सी सवालों के घेरे में है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक होते दौर में लोग अपनी शादियों में तरह तरह के